क्लास 12 आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता या दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस हमने पढ़े, उन क्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या अपूर्णताएं पाई जाती हैं या क्या क्या दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, कि क्रिस्टलीय सॉलिड में ऐसा क्या होता है कि क्रिस्टलीय सॉलिड की जो परिभाषा हम देते हैं, हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस उन ठोसों को कहते हैं जिनमें अवयवों की एक निश्चित व्यवस्था बनी रहती है। जैसे अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवों की एक निश्चित व्यवस्था बनी होती है, यानी एक रेगुलर पैटर्न में वो अवयव व्यवस्थित होते हैं। अब कभी क्या होता है कि इस नियमित ज्यामिति या इस रेगुलर पैटर्न में से कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं। जैसे सपोज करो, ये एक छोटा सा हमने क्रिस्टल का भाग बनाया हुआ है। अगर इस क्रिस्टलीय भाग से ये एक अवयव अपने स्थान को छोड़कर कहीं बाहर चला जाए या कहीं अन्यत्र चला जाए, तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जो इस क्रिस्टल की एक नियमित ज्यामिति थी वो चेंज हो गई, यानी अनियमितता उत्पन्न हो गई। इस क्रिस्टल में एक इरेगुलरिटी आ गई या एक अनियमितता आ गई इस अवयव के कहीं अन्यत्र जाने से। तो इस प्रकार इस क्रिस्टलीय ठोस में से कुछ अवयवों का अपने स्थान से हट जाना या कहीं अन्यत्र चले जाने के कारण इस क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति में जो भी परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णता या दोष। एक इरेगुलरिटी आ गई, पहले एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज थे। जैसे ये अगर एक आयनिक ठोस है तो हम इसको कहेंगे A+B-, फिर A+ आएगा, फिर B-। एक रेगुलर पैटर्न पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में। A+ है तो इसके नीचे B-, फिर A+। ऐसे यहाँ A+ होगा तो इधर B-, यानी एक निश्चित क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं। अब कभी कभी कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण कुछ परमाणु या कुछ आयन, जो भी अवयव हैं, वो अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। तो इस प्रकार क्रिस्टल में एक अनियमितता उत्पन्न हो जाती है और उसी अनियमितता को हम कहते हैं क्रिस्टल में दोष का उत्पन्न होना। जैसे एक क्रिस्टल बनाया है, इसमें से माना कोई एक अवयव अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया, तो इस क्रिस्टलीय जो ये ठोस है इसमें एक अनियमितता उत्पन्न हो गई, एक इरेगुलरिटी आ गई, और इसी अनियमितता को हम कहते हैं अपूर्णता या दोष। अर्थात अगर हम क्रिस्टल दोष की परिभाषा दें तो हम कहते हैं किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवों की जो निश्चित ज्यामिति होती है, उस निश्चित ज्यामिति का बिगड़ जाना या उसका चेंज हो जाना कहलाता है क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में अवयवों की जो क्रमिक व्यवस्था है, इस क्रमिक व्यवस्था में थोड़ा सा भी यदि परिवर्तन हो जाए तो उस परिवर्तन को कहा जाता है कि उस क्रिस्टल में दोष का उत्पन्न होना। अर्थात क्रिस्टल दोष है वो कहलाता है कि क्रिस्टल के अवयवों की जो क्रमिक व्यवस्था है, उस क्रमिक व्यवस्था में थोड़ा सा भी विचलन उत्पन्न होना कहलाता है उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होना। अब ये क्रिस्टलीय दोष होते कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार ये उत्पन्न होते हैं? तो सामान्यतया जो क्रिस्टलीय ठोस है या डिफेक्ट इन सॉलिड है, वो दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला जो दोष है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो पहले प्रकार का जो दोष होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। और जो दूसरे प्रकार का जो डिफेक्ट है क्रिस्टल में उसको कहते हैं एटॉमिक डिफेक्ट, या उसका नाम है दूसरे प्रकार का एटॉमिक डिफेक्ट, जो किसी एटम के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम नाम देते हैं परमाणविक अपूर्णता या परमाणविक दोष। तो सामान्यतया किसी भी क्रिस्टल में ये दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। नाम से ही हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब है कि किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के विचलन के कारण, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की एक रेगुलर पैटर्न है, ज्योमेट्री है,
उस रेगुलर पैटर्न का, इलेक्ट्रॉनों का अपने रेगुलर पैटर्न से इरेगुलर हो जाना, चेंज हो जाना, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दूसरा आता है एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट नाम से ही पता है, जो किसी परमाणु में या किसी क्रिस्टल के किसी परमाणु में विचलन के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात जो एटम है किसी क्रिस्टल का, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है तो उसको कहा जाता है एटॉमिक डिफेक्ट। अब ये होते क्या है, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो पहले प्रकार का है इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष। ये इलेक्ट्रॉनों के विचलन के कारण उत्पन्न होता है। अब जो क्रिस्टल है, अभी हमने इससे पहले बात की थी, ये जो एक रेगुलर पैटर्न है किसी क्रिस्टल में, यदि किसी क्रिस्टल में अवयवों की एक निश्चित ज्यामिति है या एक निश्चित क्रम है तो ऐसा क्रिस्टल कहलाता है आदर्श क्रिस्टल। इस क्रिस्टल को हम बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल या आदर्श क्रिस्टल। ये एक आदर्श क्रिस्टल है क्योंकि इसमें अवयवों की एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है। ठीक, अब जो आदर्श क्रिस्टल यानी जो एक निश्चित व्यवस्था बनी रहती है, ये केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही संभव होता है। अर्थात किसी भी क्रिस्टल की जो आदर्श व्यवस्था है, उसके अवयवों की जो आदर्श व्यवस्था है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जो कि हमारा कहलाता है परम शून्य ताप या परम ताप, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो 0 केल्विन का, उस 0 केल्विन ताप पर किसी भी क्रिस्टल में जो अवयवों की व्यवस्था होती है वो आदर्श व्यवस्था होती है, यानी एक निश्चित क्रम में वो व्यवस्थित रहते हैं। यदि कभी टेम्परेचर बढ़ जाए, तापमान में वृद्धि हो जाती है 0 केल्विन से ऊपर, क्योंकि 0 केल्विन का टेम्परेचर बहुत न्यूनतम ताप होता है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। 0 केल्विन से अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी इंक्रीजमेंट होता है तो ये अवयवों की जो ये निश्चित व्यवस्था है इसमें विचलन पैदा हो जाता है। यानी किसी भी क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल एक आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। यदि 0 केल्विन टेम्परेचर से तापमान बढ़ जाए तो कोई इन अवयवों की जो निश्चित व्यवस्था है इनमें कोई न कोई परिवर्तन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है, इसको समझने के लिए हम एक सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करते हैं कि हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब हमें पता है, देखिए मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहा हूं छोटा सा, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन के क्रिस्टल में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में व्यवस्थित रहते हैं। अब हमें पता है कि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी सिलिकॉन के पास, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये सारे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन आपको शो कर रहा हूं सामने, और ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सह संयोजी बंध बनाने में भाग लेते हैं, और सह संयोजी बंध बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो आदर्श क्रिस्टल है वो केवल आपका कितने टेम्परेचर पर रहता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसकी आदर्श व्यवस्था बनी रहती है। यदि टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो वो आदर्श व्यवस्था विचलित हो जाती है। इस सिलिकॉन ने अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ बंध बनाया, मैं बंध को दिखा रहा हूं। एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, एक सिलिकॉन 4 बंध बना रहा है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है। आप ये समझना, इसके ऊपर भी सिलिकॉन है, इसके पीछे भी सिलिकॉन परमाणु है। ऐसे ही ये एक बंध ऊपर वाले से बनाएगा, एक अपने बगल वाले के संग, एक नीचे वाले के संग। ऐसे ही प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 सह संयोजी बंधों का निर्माण करता है। ये मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहा हूं, थोड़ा समय लग रहा है, ध्यान से देखिएगा और खुद भी बनाने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु ने 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सह संयोजी बंधों का निर्माण किया है। अब इसमें डिफेक्ट कैसे पैदा होता है, यानी दोष कैसे पैदा होता है, हम उसकी बात करते हैं कि जब ये तो आद्य अवस्था की बात है, यानी सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब जब ये व्यवस्था केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर रहेगी, यानी सिलिकॉन में जो सह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो ये व्यवस्था बनी हुई है ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। जैसे ही टेम्परेचर कभी इंक्रीज होता है, यानी तापमान में वृद्धि हुई, तो क्या होता है कि इसका ये सह संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से
कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपने से उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में चला जाता है और जिस स्थान से ये निकलता है वहां पर एक रिक्ति पैदा हो जाती है, एक वॉइड पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं होल या कोटर। इसका नाम दिया जाता है, छिद्र भी कहते हैं इसको, कोटर भी कहा जाता है। ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये 0 केल्विन का क्रिस्टल है, यानी ये व्यवस्था जो है वो 0 केल्विन पर बनी रहती है। जैसे ही सिलिकॉन क्रिस्टल कहीं से टेम्परेचर गेन करता है, तापमान उसका बढ़ता है 0 केल्विन से, तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो अभी तक सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था में थे, वो उत्तेजित होकर अपने से उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में चले जाते हैं और जिस स्थान से वो निकलते हैं उस स्थान पर एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस रिक्ति को कहा जाता है होल अथवा कोटर। और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें विद्युत धारा का चालन होने लगता है, क्योंकि विद्युत धारा के चालन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सिलिकॉन के संयोजी आबंधों के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो अभी तक सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में थे, वो उत्तेजित होकर कुछ उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उनकी गति करने लगते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इस क्रिस्टल में विद्युत धारा का चालन होने लगता है। अर्थात अगर हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहें तो इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है कि ठोसों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा छिद्रों के, ये जो छिद्र पैदा हुआ है और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा छिद्रों को ही इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता अथवा दोष कहते हैं। आप इसको समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण। ठीक, तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसने 4 सहसंयोजी बंध बनाए थे। ये 0 केल्विन की व्यवस्था है जो नियमित व्यवस्था है। जैसे ही सिलिकॉन क्रिस्टल कहीं से तापमान ग्रहण करता है, गर्म होता है, तो क्या होता है कि कुछ सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जिस ऊर्जा स्तर में वो हैं वहां से निकलकर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर एक छिद्र बन जाता है जिसको होल या कोटर कहा जाता है। ठीक, और इस प्रकार छिद्र और मुक्त इलेक्ट्रॉन का बनना वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। ये जो डिफेक्ट था ये है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब ये ध्यान देना कि जो शुद्ध क्रिस्टल होगा सिलिकॉन का, अगर ये शुद्ध क्रिस्टल है तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और जो कोटर है इनकी सांद्रता बराबर होती है। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो कोटर हैं वो आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम N से दिखा देते हैं, इसको हम P से दिखा देते हैं। तो ये सांद्रताएं हैं इसकी, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता N हो गई और कोटर की सांद्रता P है। तो शुद्ध आयनिक क्रिस्टल में हमेशा N = P रहेगा, यानी जितने छिद्र होंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। छिद्रों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जहां पर अर्धचालकों की बात करेंगे अशुद्धता दोष में। तो वहां पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट में अगर कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो अशुद्धता दोष में क्या होता है कि इन छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्रिस्टल की विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक शुद्ध क्रिस्टल है कोई तो उसमें छिद्रों की संख्या और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान रहेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रकार के डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।